शहर कराची का एक कोनाई में रात का अंधेरा था। सतकोन पर खामोशी छाई थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा था। आज रात शहर की तकदीर बदलने वाली थी। रहील का अदा एक पुरानी गोदाउन में था। वहां मशीन गन्स, गद्दियन और उसके आदमी 24 घंटे तैयार रहते। पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती थी, क्योंकि पुलिस के अंदर भी उसके लोग बैठे थे। रहील सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो शहर का बादशाह था। उसके आदमी लोगों से हफ्ता वसूल करते और जो माना करता उसकी लाश नदी में ठहरती मिलती। शहर रहील के नाम से कांप रहा था, लेकिन दूसरी तरफ था अदील, एक एक्स आर्मी कमांडो। उसने जुंगोन में लत कर दुश्मनों को हराया था, मगर अब वो सिविलियन लाइफ जी रहा था। लेकिन एक दिन रहील के लोगों ने अदील के छोटे भाई को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसने हफ्ता देने से माना कर दिया था। अदील ने अपने भाई की लाश को कंधे पर उठाया और उस दिन कसम खाए कि वो रहील की हुकूमत तोड़ कर रहेगा। अब ये जंग सिर्फ इंसाफ की नहीं, बल्कि पर्सनल थी। एक रात अदील ने अकेला ही रहील में पर हमला कर दिया। एक छोटी सी गोदाउन पर दवा, सिर्फ एक पिस्टल और अपने जज्बे के साथ। गोली की आवाज, ग्लास टूटने की आवाज, चीखें, सब कुछ गुंजू था। अदील ने दसन गुंदन को गिरा दिया। शहर ने पहली बार देखा कि रहील के आदमी भी टूट सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली जंग अभी बाकी थी। सुबह का अखबारों में एक ही खबर थी, नकाबपोश ने रहील के आदमियों को तोड़ दिया। मीडिया ने उस शहर का नया हीरो कहना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस टेंशन में थी, क्योंकि रहील का प्रेशर उन पर भी था। कुछ लोग चाहते थे कि अदील को रोका जाए, कुछ लोग उसे हीरो समझने लगे। रहील अपने ऑफिस में घूम रहा था, उसकी आंखों में नाज थी। उसने अपने राइट हैंड मैन जमील से कहा, यह आदमी कौन है? मुझे इसकी लाश चाहिए, वरना तुम्हारी लाश मिलेगी। और फिर पूरा शहर अदील को ढूंढने लगा। यह सिर्फ पहला दौर था। शहर में जंग का आग लग गई थी। अदील अकेला था, लेकिन उसकी हिम्मत शहर के लिए उम्मीद थी। अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। शहर अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक हिस्सा रहील के खौफ में दबा हुआ था और दूसरा हिस्सा अदील के नाम से उम्मीद लगाए बैठा था। रहील के लिए यह शर्म की बात थी कि एक अकेला आदमी उसके एम्पायर को हिला रहा था। एक दिन अदील की मुलाकात हुई एक जर्नलिस्ट सारा मलिक से। सारा ने कहा, अदील, तुम्हारी जंग सिर्फ रहील के खिलाफ नहीं, बल्कि इस सिस्टम के खिलाफ है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे सच्चाई रिकॉर्ड करने देनी होगी। सारा ने अपने कैमरा के जरिए रहील के जुल्म के सबूत जमा करने शुरू किए। अदील को अब पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑफिसर, इंस्पेक्टर खलीद, रहील का आदमी निकला। खलीद ने अदील को ढूंढने के लिए एक फेक रेड प्लान किया। उस रात अदील को घेरने के लिए पूरा थाना निकल आया, लेकिन अदील अपनी कमांडो ट्रेनिंग के वजह से बच निकल गया। सदकों पर फायरिंग हुई, गद्दियां उलट गईं, लोग भाग खड़े हुए। शहर ने आज पहली बार एक असली बैटलफील्ड देखा। लेकिन इस चाओस ने अदील को एक नया सोच दी। अब वो चप कर नहीं लड़ सकता, उसे रहील को सीधा निशाना बनाना होगा। रहील ने अदील की लोकेशन ट्रेस करवा दी। एक रात जब अदील अपनी बाइक पर था, उसके पीछे ब्लैक एसयूवीज का दस्ता आ गया। सदकों पर एक भयानक छस शुरू हुई। गोली की आवाज, टायर की चीख, फ्लाईओवर से नीचे गिरती गाड़ियां, और अदील अपनी बाइक पर को चीरता हुआ भाग रहा था। एक पॉइंट पर उसने एक ट्रक के नीचे से गुजरा और रहील के आदमी टकरा कर फट गए, मगर फिर भी वो बच निकल गया। रहील समझ गया कि सारा मलिक अदील की मदद कर रही है। उसने अपने लोग बेचकर सारा को अगवा करवा लिया। अब अदील के लिए जंग पर्सनल से भी ज्यादा गहरी हो गई थी। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो सारा को बचाए। अदील ने सारा का पता लगाया एक पुराने वेयरहाउस में। जब वो वहां पहुंचा, उसके सामने दसन गंदे मशीन गन्स के साथ खड़े थे। अंधेरा, धुआं और सिर्फ स्टील की आवाजें। अदील ने अपनी कमांडो स्किल्स का इस्तेमाल किया। एक करके सबको नीचे गिरा दिया। मार, कुताई, धमाके, चंद लोग छत से गिरे, कुछ टेबल्स पर फेंक दिए गए, और आखिर में उसने सारा को आजाद कर लिया।
लेकिन रहील वहां नहीं था। रहील दूर से सब देख रहा था और सिर्फ एक बात बोली, अदील, तुम्हें लगता है तुम जीत रहे हो, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। रहील ने अपने दुश्मन को दिखाने के लिए पूरे शहर में धमाके करवा दिए। बाजारों में बॉम्ब ब्लास्ट, सड़कों पर फायर, लोग खौफ के समंदर में डूब गए। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। मीडिया चिल्लाया, शहर जंग का मैदान बन गया है। और अदील को समझ आ गया कि अब उसे रहील का फेस टू फेस सामना करना होगा। एक रात अदील ने सारा से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लाशें गिरेंगी, मैं इन रहील को खत्म करूंगा। ये जंग सिर्फ मेरा बदला नहीं, ये शहर का इंसाफ है। सारा ने उसके जज्बे को रिकॉर्ड किया और वो वीडियो वायरल हो गई। अब पूरा शहर अदील के साथ खड़ा था। अदील एक आम आदमी से शहर का लेजेंड बन गया था, लेकिन रहील भी अब अपनी पूरी ताकत लेकर उसे खत्म करने निकल चुका था। दोनों का टकराव अब दूर नहीं था, और जो होने वाला था उसने शहर का रंग खून से भर देना था। शहर खून से भर गया था। रहील का खौफ अपनी इंतहा पर था। सड़कों पर सिर्फ चीखें और दुआन था, लेकिन इस अंधेर में एक रोशनी थी, अदील। उसकी वीडियो ने शहर वालों के दिल में हिम्मत भर दी थी। अब सब कहते थे, अदील हमारा हीरो है, अदील जीतेगा। रहील ने अपने आदमियों को इकट्ठा करके कहा, अदील सिर्फ एक आदमी है, मैं इन पूरे शहर को उसकी खबर बना दूंगा। कल सुबह उसे या तो मारा हुआ देखना है या फिर मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। उसके लोग ने तैयारी शुरू कर दी। मशीन गन्स, आरपीजीज, गाड़ियों के कॉन्वॉय, सब कुछ रेडी था। दूसरी तरफ अदील ने अपने पुराने आर्मी दोस्तों को बुलाया। कुछ ही घंटे के अंदर एक छोटी सी टीम रेडी थी, सिर्फ 6 आदमी, लेकिन ये 6 वो थे जो जंग का मतलब जानते थे। अदील ने कहा, कल सुबह सिर्फ 2 चेहरे जिंदा रहेंगे, या रहील या मैं, और अगर मैं गिर गया तो तुम्हें लड़ाई कंटिन्यू करनी होगी। सबने अपने हाथ एक साथ उठाए और कहा, फॉर जस्टिस। सुबह का वक्त, शहर के एक बान पोर्ट पर दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थे। एक तरफ रहील के 100 गुंडे, दूसरी तरफ अदील और उसकी छोटी टीम। एक पल के लिए खामोशी थी, और फिर गोली की पहली आवाज ने जंग का आगाज कर दिया। गोली की बारिश, गाड़ियां दामाकों से उड़ाई गईं, क्रेन से लोग लटक कर फायर कर रहे थे। पूरा पोर्ट जंग का मैदान बन गया। अदील की टीम एक एक करके गिरती गई, लेकिन उनका जज्बा टूट नहीं रहा था। आखिर में अदील और रहील आमने सामने खड़े थे, दोनों जख्मी, दोनों खून में लथपथ। रहील ने हंसी के साथ कहा, अदील, तुमने सोचा था तुम मुझे हरा दोज, मैं इन शहर का किंग हूं। अदील ने अपनी टूटी हुई बंदूक छोड़कर मुक्के चलाए। मुक्का ब मुक्का, खून, चीखें, धूल, दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। आखिर एक पल आया जब अदील ने रहील को धक्का देकर क्रेन से लटका दिया और रहील समुद्र में गिर गया। एक जोर का स्प्लैश और खामोशी। पुलिस पोर्ट पर पहुंची। मीडिया के कैमरास ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। रहील का एम्पायर गिर गया। शहर वालों ने अदील को अपना सेवियर कहा, लेकिन अदील छप छप समुद्र के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू और उसके दिल में खामोशी थी। उसने कहा, ये जंग जीत गई है, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। जब तक जुल्म और नफरत इस शहर में है, तब तक इंसाफ की लड़ाई खत्म नहीं होगी। और इस तरह रहील की कहानी खत्म हो गई। अदील एक नाम बन गया, एक लेजेंड। शहर ने सीख लिया कि एक अकेला इंसान भी जुल्म के साम्राज्य को हिला सकता है, क्योंकि सच कभी नहीं मरता। बस एक दिल चाहिए जो उसे जिंदा रखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे अपनी कमेंट जरूर छोड़ें। आपके कमेंट्स ही हमारी अगले कहानियों की ताकत है।